हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। तो हमसे प्लीज ये सवाल मत कीजिए, प्लीज। आज हो गया। जय श्री राम दोस्तों, चलिए देखते हैं कुछ इंडियन पॉलिटिक्स की फनी क्लिप। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद। शेर, कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, हजार खामेनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियाँ देने के लिए। इसराइल पर लानत बेशुमार, ये यजीदी है, ये छाती पीट कर हाय 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 खामनेई खामनेई। लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनेई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा खामनेई हर घर से? वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे? वहां क्या करोगे यार? अगर तमाशा इस मुल्क में, बोले लखनऊ में खामनेई निकलेगा हर घर से, अरे मारेगा अमेरिका और निकलेंगे लखनऊ में आके। यार तमाशा कर रहे हो। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? आज से बहुत साल पहले इसराइल ही के वज़ीर-ए-आज़म डेविड गोरियन ने पेरिस में ये बात की थी। पिछले दिनों हमारे अपोजिशन लीडर चकजई साहब ने भी उनका जिक्र किया, तो मैं गोरियन के उस बयान का सही हवाला यहां दे दूं। उसने पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में यह कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है और ये हमारे हलीफ मुल्क, दोस्त मुल्क भारत को तोड़ के बनाया गया। ये ताल्लुक है भारत का और इसराइल का। अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ये नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्या बोलेंगे ईरान पे जिस तरीके से हमला हुआ? जी, इमरान पर जो हमला हुआ है, इमरान पे नहीं भैया, ईरान। बात बताइए, हमला ईरान पे हुआ, करने वाला अमेरिका, करवाने वाला सऊदी अरब। भारत में मातम बनाने से क्या हो जाएगा? देखिए इंसानियत से नाता है हमारा। हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाकर के नेतन्याहू से जाके गले गले मिलते हैं। अच्छा, तो आपके गुर्दे में क्या हो रहा है? गलत है क्या? गले मिलना, एक हत्यारा से आप गले मिलेंगे? ऐसे हत्यारा? इतने बड़े नेतन्याहू को हत्यारा नहीं है, वहाँ फिलिस्तीन को खत्म कर दिया। अगर इजराइल के उधर साइड से मिसाइलें दागी गई थी तो फिलिस्तीन ने क्या फूल का गुच्छा फेंका था क्या? अगर इंसानियत के नाते है तो बांग्लादेश के लिए फिर आपको रोड पे उतरना चाहिए था। पुलवामा के लिए भी आपको फिर रोड पे उतरना चाहिए था। पहलगाम के लिए भी आपको रोड पे उतरना चाहिए था। इजराइल में मरने वाले बच्चों के लिए भी आपको रोड पे उतरना चाहिए था। अगर बात इंसानियत की है तो एक तरफा इंसानियत नहीं चलती है सर। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सर मेरा सवाल ये है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। अच्छा, अपने देश की ये देखो ताली बज रही है। दिया पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। अरे मुझे चक्कर आने लगा। सब परिवारों को कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए पैसा ही पैसा होगा। मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नहीं मानता। उनको तो लॉन्चिंग चल रही है। अब नहीं है गुण, भाई परमात्मा ने नहीं गुण दिया, क्यों यार धक्के से उसको बेचारे को। कि दिल्ली में तो माँ अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है, बेटा एक थी कांग्रेस। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें मदरसा का ही पूरा नौकरी मिलता है, मदरसा का डिग्री। लेकिन ये दुनिया में भी फायदा है इसका और मरने के बाद भी इसको फायदा है। क्या मरने के बाद इसका फायदा? मरने के बाद क्या है कि वहाँ रिजल्ट मिलेगा, जो यहाँ पढ़ेंगे उसका रिजल्ट आखिरत में आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इंडिया का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय जो गान है वो कौन सा है, याद है किसी को? राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय गाना ये वंदे मातरम। इसका मतलब है क्या मतलब है? इसका तो मतलब हम लोग भी नहीं बता पाएंगे। ये मार्ट साहब, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका मतलब आपको नहीं पता? अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं है। मैं आपको थोड़ा इंटरनेशनल मामलों की बात करना चाहता हूं।
आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा? नहीं देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? नहीं। युद्ध किसके बीच में है? क्या बात कर रहे हैं बाबा? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? पता नहीं। बताइए, इनको क्या ही पता है? बताइए बताइए, आप बताइए। नहीं। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। चीजें उसमें कही गई हैं। आप इस देश की जनता को, नौजवानों को दे दीजिए। दिन रात लोग वंदे मातरम कहते रहेंगे। ना अच्छा रोजगार है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छा पानी है, ना अच्छा स्वास्थ्य है। क्या अच्छा है बता दीजिए 11 सालों के अंदर। वंदे मातरम पे हवा ऐसी खराब हो गई कि हवा और पानी पे आ गए। अगर पानी उतना गंदा है जितना आप कह रहे हैं, तो जितना आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किए थे। तो अगर 1% भी बीमार पड़े होते तो 66 लाख बोलते चले जा रहे हैं। अरे साहब कहो, 1 मिनट सुनो मौलाना साहब, वंदे मातरम में नहीं बोल सकते ना? बोलो हाँ या ना? अरे इसीलिए भाग रहे हो ना टॉपिक से। अब टॉपिक में जब मैं कह रहा हूँ कि पानी अगर खराब है और 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% तो बीमार पड़ते तो 6 करोड़ 60 लाख बीमार पड़ते तो हाहाकार हो जाता। 66 लाख छोड़ो, 66,000 बीमार नहीं दिखा पाए। इसका मतलब गंदगी पानी में नहीं, आपके दिमाग में भरी हुई है। बीच अगर इजराइल के साथ मैत्री बढ़ानी थी, अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा 5 बरस, बल्कि दूसरा कार्यकाल भी अगर जोड़ लें तो 6 बरस प्रधानमंत्री रहे देश के। जी तो वो शुरुआत कर लेते इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने की। तो क्यों मोदी जी ने कर लिया तो कुछ बुरा कर दिया क्या? फॉरेन पॉलिसी इस देश के हित के लिए है। अलग अलग समयों पर अलग अलग चीजें कैसे होती हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं। 1 सेकंड शिवम, निशिकांत कह रहे हैं, अभी किसी स्टैंड पर तो रुकेंगे, बात कर लें, बताइए, बोलिए। डॉक्टर निशिकांत कह रहे हैं, डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के सामने कि भाई 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उन्होंने शोक संदेश नहीं दिया, इसीलिए हम खामनेई को लेकर शोक संदेश नहीं दे रहे। लगाती तो आप भी एंकर हैं अपने नाम के आगे, सो इससे क्या मतलब है? कोई जो वो है वो आदमी लगाएगा ही, लगाना ही चाहिए, इसमें बुराई क्या है? मैं एंकर हूं और तो जाहिर है, वो डॉक्टर है, डिग्री से होंगे, एंकर की कोई डिग्री होती होगी, मुझे नहीं पता। प्लीज इस चीज पर आप टीका टिप्पणी कर रही है मेरे पार्टी के सांसद पर, मैं जवाब दूंगा आपको उसी तरीके से। डोंट डेविएट। नहीं प्लीज, आप डेविएट कर रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।